अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात बारिश, बाढ़ और रेस्क्यू की हम करेंगे। देश के कई राज्यों में इन दिनों मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। खास करके देश के पश्चिमी राज्य गुजरात में बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा। नौबत यह है कि राज्य के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने 29 जून तक गुजरात में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद सरकार ने एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है और लोगों से भी बिना वजह घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। खेत खलिहान डूबे, मकान और दुकान भी डूबी, गाड़ियां डूबी, सड़कें डूबी। जोरदार बारिश के बाद ये हाल है देश के पश्चिमी राज्य गुजरात का, जहां कई जिलों में जोरदार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नौबत ये है कि जिन रास्तों पर आम दिनों में गाड़ियां दौड़ा करती थी, अब उन पर नाव चलानी पड़ रही है। सबसे ज्यादा खराब हालात सूरत के बताए जा रहे हैं, जहां कई रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी भर चुका है और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। सूरत के कई ऐसे भी इलाके हैं जहां मकान के ग्राउंड फ्लोर पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। ऐसे में लोगों ने जान बचाने के लिए मकानों की पहली मंजिल पर शरण ले रखी है। सूरत के सरथाना इलाके में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। खाड़ियों का पानी या कि नालों का पानी जो लोगों के घरों तक घुस चुका है। ये तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर पहले फ्लोर तक, नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर पानी लबालब भरा हुआ है। यहाँ रहने वाले लोग जो है, उनकी दुकानें हैं वो बंद करके ऊपर के मंजिल पर शिफ्ट हो चुके हैं। जो इनकी गाड़ियां हैं वो भी पानी में कहीं न कहीं डूबी नजर आ रही हैं। लोग इसी पानी के बीच से चलते हुए नजर आ रहे हैं, मजबूर बने हुए हैं, क्योंकि खाड़ी का पानी जो है यहाँ पर सोसाइटियों में भरा हुआ है। इस तरफ हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए BRTS रूट है और BRTS रूट पर जो है पानी भरा हुआ है, एक तरफा पूरा पानी भरा हुआ है और लोग जो है यहाँ से गुजर रहे हैं, संभल के गुजर रहे हैं, वाहनों को लेकर गुजर रहे हैं। पुलिस की टीम यहाँ पर लगी हुई है। शुभम पार्क सोसाइटी है। शुभम पार्क सोसाइटी में लोग जो रह रहे हैं वो नीचे के फ्लोर खाली करके पहली मंजिल पर पहुंच चुके हैं। अपने सामानों को भी पहली मंजिल पर उन्होंने शिफ्ट किया हुआ है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत में लगातार बारिश और बाढ़ जैसे हालात के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। सूरत सेंट्रल बस स्टेशन से चलने वाली ST बस सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी है और ड्राइवरों को पानी भरे इलाकों में बस न ले जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही प्रशासन की ओर से पानी में फंसे लोगों के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। सूरत नगर निगम की ओर से लगातार पानी में डूबे इलाकों में फंसे लोगों तक खाने पीने का सामान पहुँचाया जा रहा है। सूरत के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद है सरथाना इलाके का जो बालक इलाका है और वहां पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी लबालब भरा हुआ है। नीचे के फ्लोर पर जो लोग रहने वाले हैं वो यहाँ से अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं और देखिए फूड पैकेट जो है महानगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पर दे रहे हैं और ये तस्वीरें सूरत के सरथाना इलाके की हैं, जहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर पानी चारों तरफ भरा हुआ है और ये पानी के बीच जो नीचे के जो फ्लोर है वहां से लोग जा चुके हैं अपने घरों को छोड़कर, अथवा ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। नीचे घरों में ताला मार दिया गया है। ये खाड़ी के किनारे का इलाका है। यहाँ आप देखेंगे तो पूरे लोग जो है पानी से प्रभावित है। सूरत में बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर लगातार एक्शन में है। गुड न्यूज टुडे की टीम भी इस इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में पहुंची, जहां से प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने के लिए जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। सूरत नगर निगम की कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने बताया कि सभी एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाकर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है।
आने वाले समय में सूरत शहर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ में कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन करके एडवांस में जो भी स्टेप्स लेने होते हैं उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है और वेदर फोरकास्ट उस पर कंटिन्यूसली मॉनिटर नज़र रखा जा रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ में जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए भी सूरत महानगर पालिका का पूरा की पूरा जो एक्शन प्लान है वो प्रिपेयर्ड है। सूरत जैसे ही हालात राज्य के दूसरे हिस्सों जैसे जामनगर, वलसाड, अरवली, नर्मदा, खेड़ा और दाहोद में भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों की मदद के लिए मोर्चे पर डटा हुआ है। हालात को देखते हुए लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदी, नालों और बांधों के किनारे पर न जाएं। નદીના પટની આસપાસના વિસ્તારોમાં અવરજવર ના કરવા અને સલામત સ્થળે ખસી જવા આથી જામનગર શહેરની જનતાને અપીલ કરવામાં આવે છે। ये तस्वीरें नर्मदा जिले से आई है, जहां इतनी बारिश हुई कि कई रिहायशी इलाके टापू में तब्दील हो गए। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया और गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आई। नर्मदा के ही लाचरस गांव में पानी में बह रही एक कार में सवार शख्स को कुछ लोगों ने बचा लिया। जो राजपीपला शहर की सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर पानी इस तरह से घुसा है कि लोग बाहर नहीं निकल सकते। दरअसल नर्मदा जिला का राजपीपला से लेके गांवों के अंदर भारी बारिश हुई है। यहां से राजपीपला से डेडियापाड़ा जोड़ने वाला पुल भी टूट चुका है और नर्मदा से लेके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और राजपीपला शहर हर जगह बारिश ही बारिश है। बारिश की वजह से सोसाइटी जो है रहायशी इलाका है जहाँ पे पानी घुस चुका है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं वो घर से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन उनके आंगन तक पानी पहुंच चुका है। रेस्क्यू की एक तस्वीर दाहोद जिले से भी सामने आई है, जहां तेज लहरों में फंसे एक शख्स को कुछ ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से बचाया। मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिनों तक गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। आज हमने रेड अलर्ट दिया है क्योंकि कल से वहाँ काफी ज्यादा बारिश हो रही है और उसका कारण यह है कि जो वहाँ हवाओं की गति है वो काफी तेज है जिसके कारण इतना एक्टिविटी हो रहा है। और हमारा अनुमान यह है आज भी गुजरात रीजन स्पेसिफिकली साउथ गुजरात के लिए और कोंकण गोवा के रीजन के लिए और उसके साथ मध्य महाराष्ट्र के लिए आज भी हमने रेड अलर्ट दिया है। उसके बाद थोड़ा हवा की गति कम रहेगी लेकिन फिर भी वेरी हैवी रेनफॉल 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल आने वाले 6 से 7 दिन वहां कंटिन्यू रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की इस अलर्ट को देखते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत दूसरी सरकारी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि अगर जरूरत पड़े तो फौरन लोगों की मदद की जा सके। सूरत से संजय सिंह राठौड़, नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला और दाहोद से ध्रुव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में मानसून आ रहा है लेकिन उसके पहले अनोखा कीर्तिमान भी बन रहा है। जी हां, आपको बता दें कि गर्मी और उमस से परेशान दिल्ली के करोड़ों लोग मानसून के स्वागत करने के लिए तैयार हैं और उधर दिल्ली सरकार एक दिन में सड़कों के 3400 गड्ढे भरने का अभियान चला रही है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जब मानसून आए, मूसलाधार बारिश हो तो भी सड़कों पर आवाजाही सुगमता के साथ हो। यही नहीं, दिल्ली सरकार नालों के सफाई और अंडरपास से पानी निकासी के इंतजाम पर भी जोर शोर से काम कर रही है। मतलब ये कि इस बार दिल्ली वालों को मानसून में मुसीबतों का सामना कम से कम करना पड़े, इसकी चाक चौबंद तैयारी है। दिल्ली के दरवाजे पर मॉनसून दस्तक देने के लिए खड़ा है। पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मॉनसून वाले मेघ आ चुके हैं। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मॉनसून वाली झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली में मॉनसून का इंतजार है। मॉनसून आने वाला है, इसके लिए दिल्ली सरकार की तैयारी कुछ ऐसी है। मॉनसून के मद्देनजर दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पीडब्ल्यूडी ने एक दिन में 1400 किलोमीटर की सड़कों पर 3400 गड्ढे भरने का लक्ष्य तय किया। मॉनसून कभी भी आ सकता है, इसलिए एक ही दिन में 3400 गड्ढे भरने का ये विशेष अभियान शुरू किया गया। इस टारगेट को पूरा करने के लिए लक्ष्मी नगर, शाहदरा, चित्तरंजन पार्क, साउथ दिल्ली, महरौली, नई दिल्ली, बाहरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली सहित दिल्ली के कई इलाकों में युद्ध स्तर पर काम किया गया। पीडब्ल्यूडी की कई टीमें इस काम में दिन भर जुटी रहीं।
बड़े अधिकारियों के साथ दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा अभियान की देखरेख करते नजर आए। देखिए, हमारा कमिटमेंट है दिल्ली के लोगों को अच्छी सड़क देने का, क्योंकि अभी मॉनसून कभी भी आ सकता है। इसलिए पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर सारे इंजीनियर्स के साथ में, स्टाफ के साथ में, फुल फोर्स के साथ में हम आज एक ही दिन में 3400 गड्ढों भरने का हमने ये अपना बीड़ा उठाया है। इसमें अभी तक हमने अभी सुबह के 11 बजे हैं और हमने 50% से ज़्यादा गड्ढे भर लिए हैं। शाम तक सारे गड्ढों को भर लेंगे। मॉनसून आने से पहले दिल्ली को गड्ढा मुक्त बनाने के इस अभियान में 200 से ज्यादा मेंटेनेंस वैन और 1000 से ज्यादा मजदूर, इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स शामिल हुए। खास बात यह है कि एक गड्ढे को भरने में करीब 20 मिनट का ही समय लगा। देखिए, 20 मिनट में गड्ढा हो जाता है पूरा कंप्लीट। और अभी इन्होंने जो इसके ऊपर में रेडी मिक्स डाला है, इसके बाद में फिर ये वाइब्रेटर यूज करते हैं, फिर ये कंपैक्टर यूज करते हैं और 20 मिनट के बाद में ही इसके ऊपर से गाड़ी जा सकती है। तो ये हमारा फास्ट हमारा प्रोसेस है। तो इसमें कोई ट्रैफिक का या कहीं पे भी लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है या कहीं पे भी ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होती है। हर गड्ढे की मरम्मत से पहले और बाद की फोटो ली गई, उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया। एक्स पर तस्वीरों को शेयर करते हुए मंत्री परवेश वर्मा ने लिखा, ये कोई सामान्य मरम्मत नहीं, ये एक ईमानदार कोशिश है दिल्ली को सुरक्षित, सुंदर और सुगम बनाने की। हमारी टीम सुबह से मैदान में है, हर कोने से तस्वीरें आ रही हैं। हमें दिल्ली को अच्छी सड़कें देनी है, वर्ल्ड क्लास सड़कें देनी है। पहले दिल्ली में अच्छी सड़कें होती थी। पहले जब दिल्ली से बाहर जाते थे तो पता लगता था कि दिल्ली खत्म हो गई है। अब दिल्ली में आते तो पता लगता है कि दिल्ली शुरू हो गई है। तो इतने गड्ढे हैं दिल्ली में, पीछे की सरकारों ने कोई काम नहीं किया। मगर दिल्ली में अच्छी सड़कें दें और ताकि कोई भी एक्सीडेंट भी ना हो। सड़कों को अच्छा और गड्ढा मुक्त बनाने के साथ सरकार की नजर नालों और ड्रेनेज की सफाई पर और अंडरपास से पानी की निकासी के इंतजामों पर भी है। इसके लिए सरकार ने 3 तरह के प्लान बनाए हैं। 3 हमने वो बनाए, एक हमारा शॉर्ट टर्म प्लान था, मिड टर्म प्लान था, लॉन्ग टर्म प्लान था। लॉन्ग टर्म प्लान था जिसमें बड़ी बड़ी ड्रेन्स को चेंज करना था, जिसमें 1 से 1.5 साल का समय लगता है। तो वहाँ पर अगर पानी भरता है तो वहाँ पे हमारा काम जारी है, तो उसमें समय लगेगा। जो मिड टर्म प्लान थे जिसमें 6 महीने का समय लगना था, वो भी हमारा काम जारी है। जो 1 से 1.5 महीने में खत्म होने थे, वो सारे पॉइंट हमने खत्म कर दिए, जिसमें से मेन है मिंटो ब्रिज। मॉनसून की भारी बारिश में मिंटो ब्रिज अंडरपास में पहले की तरह जल जमाव न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मॉनसून को देखते हुए और पिछली बार पीछे बीते दिनों जिस तरीके से बारिश हुई थी और बारिश में जिस तरीके से पानी भरा था, उसको देखते हुए ये तैयारियां की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अलग से जो है सीवेज इन्होंने बनाए गए हैं ताकि किसी तरीके से पानी इस बार जो है वो ना भर सके। बताया जा रहा है कि इस बार बारिश जो है वो अधिक हो सकती है और मानसून के दौरान गड्ढों में पानी भरने से सबसे ज़्यादा हादसे भी होते हैं और साथ ही साथ लोगों को यातायात में दिक्कत भी होती है। तो इसी स्थिति से बचने के लिए और हादसों को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है कि गड्ढों को भरा जाए और साथ ही साथ जल भराव की समस्याओं को लेकर लोगों को थोड़ी सी राहत मिले, उसके लिए इस तरीके से सीवेज जो है मिंटो ब्रिज के नीचे बनाया गया। दक्षिणी दिल्ली के कई मुख्य स्थानों पर हर साल बरसात में जल जमाव होता है। ये तस्वीर धौला कुआं से एयरपोर्ट जाने वाले NH 48 की है। ये रास्ता एयरपोर्ट, गुड़गांव और जयपुर जाने के लिए दिल्ली वालों का मुख्य मार्ग है। बीते दिनों यहाँ भारी जल जमाव की स्थिति बनी थी। अच्छी बात यह है कि यहाँ भी जल निकासी के इंतजाम किए जा रहे हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये अंडरपास है एयरपोर्ट को दिल्ली से जोड़ने वाला। जी हाँ, ये अंडरपास है और यहाँ पर जो है हर बार की बरसात में यहाँ पर पानी लग जाता है। वाटर लॉगिंग इतना होता है कि यहाँ पे गाड़ियां तैरने लगती है पानी में। और दिल्ली सरकार के दावों की कहीं ना कहीं सच्चाई भी यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि विभागों द्वारा जो है नाले की सफाई का जो काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से लोग आए हैं और यहाँ पे काम हो रहा है। दिल्ली सरकार की जैसी तैयारी है और जिस तरह एक दिन में 3400 गड्ढों को भरने का अभियान चलाया जा रहा है, उससे उम्मीद यही है कि इस बार मॉनसून सीजन में लोगों को अंडरपास और सड़कों पर जल जमाव जैसी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और हादसों का खतरा भी कम होगा।
दिल्ली से मनीषा लाटा के साथ अमरदीप कुमार और सुशांत मेहरा, गुड न्यूज टुडे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि देश में अंतिम सांसें ले रहे आतंकवाद का संपूर्ण खात्मा जल्द ही होने वाला है। खास बात यह है कि स्वदेशी हथियारों से आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार होगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 2000 करोड़ रुपए के हथियार खरीद को मंजूरी दी है। इसमें ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, कई तरह के ड्रोन्स, लो लेवल लाइट वेट रडार्स, बुलेट प्रूफ जैकेट और बैलिस्टिक हेलमेट शामिल हैं। भारत ये ऐलान कर चुका है कि अगर उस पर कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे युद्ध माना जाएगा। ऐसे में भारतीय सेना को अपने काउंटर टेररिज्म वॉरफेयर को धार देने की सख्त जरूरत थी। इस लिहाज से हथियारों की ये खरीद बेहद अहम है। चाहे दुश्मन को सबक सिखाना हो या देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना हो, धरती या आसमान समंदर, हर जगह स्वदेशी हथियार तीनों सेनाओं के काम आ रहे हैं। आत्मनिर्भर हो रहे भारत की विदेशी हथियारों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। यही नहीं, दूसरे देशों में भी भारतीय हथियारों की मांग तेजी से बढ़ी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक कार्यक्रम में इस बात का भरोसा जताया कि आने वाले दिनों में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। देश में बने हथियार सिर्फ सरहद पर सुरक्षा के काम नहीं आ रहे, बल्कि इनका इस्तेमाल आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब एक और गुड न्यूज आई है। आतंकवाद के खात्मे के लिए सरकार ने बड़ी योजना तैयार की है। आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 2000 करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इसके तहत देश में बनाए गए हथियार खरीदे जाएंगे। इस रक्षा खरीद के तहत 13 कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई है। ड्रोन रडार से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कई हथियार की खरीद के लिए करार किए गए हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में किया जाएगा। जो हथियार खरीदे जा रहे हैं उनमें शामिल है इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, लो लेवल लाइटवेट रडार्स, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, लॉन्चर और मिसाइल्स, दूर से संचालित हवाई वाहन, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम सहित लॉइटरिंग म्यूनिशन, विभिन्न श्रेणियों के ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक हेलमेट, त्वरित प्रतिक्रिया लड़ाकू वाहन, भारी और मध्यम, नाइट साइट फॉर राइफल्स। रक्षा विशेषज्ञों ने भारत सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम फैसला लिया है, जिसके तहत 2000 करोड़ की इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की सैंक्शन दी गई है। और ये सैंक्शन दी गई है भारतीय सेना की काउंटर टेररिज्म क्षमता को बढ़ाने के लिए। और इसके तहत V-SHOROTs, जो कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, लो लेवल लाइट वेट रडार्स, एंटी ड्रोन सिस्टम जिसमें कि इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, और इसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बुलेट और हेलमेट्स, और भी कई उपकरणों का इसके तहत प्रोक्योरमेंट की जाएगी। और ये भारतीय सेना की काउंटर टेररिज्म को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हथियारों की खरीद को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
ऐसे में सेना को समय से सैन्य साजो सामान की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का रास्ता निकाला है। इस प्रक्रिया से सेना तुरंत किसी भी हथियार या रक्षा उपकरण को खरीद सकती है। आतंकवाद रोधी ऑपरेशन के लिए 2000 करोड़ के हथियारों की खरीद का यह सौदा भी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत किया गया है। भारतीय सेना के लिए 2000 करोड़ तक के रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी गई है और बहुत जल्द ये जो तमाम हथियार हैं स्वदेशी और दूसरे तरह से भारतीय सेनाओं को मिल जाएंगे। इस तरह से इस वक्त तैयारी इस बात को लेकर की जा रही है कि आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेनाओं को जल्द से जल्द जो जरूरी हथियार हैं उनको दिया जाए। दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए मंजीत ने। और अब आपको लिए चलते हैं भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी, जहां पर रथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। 27 जून से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन इससे पहले तैयारियों को परखने के लिए आज पुरी में मॉक ड्रिल किया गया। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 27 जून से शुरू होगी। ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को शुरू होती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा जगन्नाथपुरी मंदिर के अपने मंदिर परिसर से निकलकर रथ पर सवार होकर अपने भक्तों से मिलने के लिए गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा करेंगे। ये रथ यात्रा देखने और इस पवित्र आयोजन में शामिल होने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी काफी संख्या में भक्त पुरी पहुंचते हैं। पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा का अपना महत्व है। इस यात्रा को लेकर भक्तों में अलग तरह का उत्साह देखा जाता है। इसलिए इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से खास तैयारी भी की जाती है। सुरक्षा से लेकर रथ निर्माण तक में कोई कोताही नहीं बरती जाती। रथ यात्रा के दिन पुरी में भक्तों का मेला लगेगा, इसलिए तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी स्काउट एंड गाइड के अलावा वॉलंटियर्स शामिल हुए। इन लोगों ने आपातकाल में एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया की परख की। भीड़ रहेगा तो हम कैसे उस भीड़ में एम्बुलेंस को फ्रीली जाने देंगे, वो सीखने को मिल रहा है। और जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, उनका तबीयत सीरियस हुआ होगा, हमारे मदद से वो इजीली जा भी सकते हैं और उन्हें टाइम पे इलाज मिल सकता है। इस जुनून के साथ आए कि हम लोगों की अच्छे से सहायता कर सके। इस भीड़ में भी हम लोगों को ऐसा सर्विस दे सके कि वो अच्छे से दर्शन भी कर सके और कोई इलाज भी अगर ज़रूरत पड़ी तो अच्छे से वो कर सके। हम अपना दायित्व अच्छी तरह से निभाएंगे। चाहेंगे कोई भी असुविधा हो तो उसको हम कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके उसको अस्पताल तक पहुंचाएंगे। पुरी में रथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी खास इंतजाम किए गए हैं। इस साल रथ यात्रा में पहले के मुकाबले ज्यादा संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। सुरक्षा के लिए एनएसजी की ऑपरेशनल स्पेशल यूनिट और IBUS सुरक्षा भी पुरी में तैनात की जाएगी। जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से, रथ को खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे उत्साह और आस्था के साथ इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज़ 5।